नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पाकिस्तान की संहारक काली का सच क्या है? वो काली कौन है जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं? भारत की अचूक ताकत बताई जा रही काली चर्चा में है। सोशल मीडिया पर काली को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं और काली को पाकिस्तान को सबक सिखाने का अचूक हथियार भी बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि काली का सच क्या है? क्या 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान में आए बर्फ के तूफान के पीछे काली था? क्या सैलाब की तरह पाकिस्तान में धमकी सफेद मौत के पीछे काली था? क्या पलक झपकते ही पाकिस्तान के 140 सैनिकों को मौत के पहाड़ में दबाने वाला काली था? चार साल पहले अप्रैल 2012 को सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ का तूफान आया था। हजारों फीट की ऊंचाई से आई बर्फ ने पाकिस्तान के 140 सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया था। कई दिनों बाद तक उन सैनिकों का कोई पता नहीं चला और पाकिस्तान के 140 सैनिक बर्फ के नीचे दबकर ठंडे हो गए थे। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के इन 140 सैनिकों की मौत के पीछे भारत के काली का हाथ था। आप सोच रहे होंगे काली आखिर कौन है, काली आखिर क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं सोशल मीडिया में काली के बारे में वायरल हो रहे इस मैसेज को, जिसमें चौंकाने वाला दावा किया गया है। दावा है कि काली का नाम सुनकर ही पाकिस्तान पीला पड़ जाता है। काली भारत का सबसे खुफिया हथियार है। भारत के इस हथियार से पाकिस्तान को आज भी बुरे सपने आते हैं। मैसेज में लिखा है कि पाकिस्तान काली से क्यों घबराता है। उससे पहले खुफिया हथियार काली से जुड़ी कुछ बातें जान लीजिए। लिखा है भारत का टॉप सीक्रेट वेपन काली, जिसका पूरा नाम सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है। बिना परछाई वाला हथियार काली दुश्मन के इलाके में दबे पांव ऐसे घुसता है कि उसको ना तो दुनिया का कोई रडार पकड़ सकता है और ना ही कोई उसके कदमों की आहट सुन सकता है। दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने के बाद काली वहां अपनी मौजूदगी के कोई सबूत नहीं छोड़ता। आगे तो दावा और भी चौंकाने वाला है। दावे के मुताबिक काली कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में काली से जुड़ी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या काली जैसा कोई हथियार वाकई भारत के पास है? अगर हाँ, तो क्या काली में इतनी ताकत है जिससे पाकिस्तान खौफ खाता है, जिससे बड़े से बड़े पहाड़ पलक झपकते गिराए जा सकते हैं? आखिर काली ऐसी कौन सी तकनीक पर काम करता है? क्या पाकिस्तान में मारे गए 140 सैनिकों की मौत के पीछे भी काली का हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के रक्षा मंत्री ने वाकई काली से जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया था? एबीपी न्यूज ने वायरल मैसेज की पड़ताल की और इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की। एबीपी न्यूज के दो संवाददाता जावेद मंसूरी और इमरान खान पड़ताल के लिए निकले और रक्षा विशेषज्ञों से काली का सच जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाताओं को क्या मिला ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की कि क्या वाकई मनोहर पर्रिकर से लोकसभा में इस बारे में सवाल पूछा गया था। इस सवाल के जवाब के लिए हम लोकसभा की वेबसाइट पर गए। वहां हमने सवालों की लिस्ट में काली से जुड़ा सवाल ढूंढा। हमें वो सवाल मिला जिसका जवाब रक्षा मंत्री को 18 दिसंबर 2015 को देना था।
देश के रक्षा मंत्री से पूछा गया था क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर हाँ तो उसके बारे में बताया जाए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि जो जानकारी मांगी गई है वो संवेदनशील है और इस जानकारी का खुलासा देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। रक्षा मंत्री के जवाब से 2 सवालों का जवाब मिल चुका था। पहला, काली है। दूसरा, रक्षा मंत्री ने वाकई काली से जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर लिया था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि क्या काली ने पाकिस्तान के 140 सैनिकों को मारा था। इसकी पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो मिला। ये पाकिस्तान मीडिया का वीडियो है जहां पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ का दावा है कि बर्फ के तूफान में पाकिस्तान के जो सैनिक मारे गए थे उसके पीछे भारत के काली का हाथ था। ये बात इंतहाई शर्मनाक है कि हमारे पर इंडिया ने ये लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और इसके जरिए से हमारे इतना बड़ा नुकसान किया और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं गया और अभी तक नहीं गया। डीव एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, डीव, DEW। वो उसको काली का नाम भी देते हैं, KALI। काली उनकी एक तो माता है, लेकिन इसको काली को उसकी तारीफ ये करते हैं, यानी उसका ये तर्जुमा जी, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन। पाकिस्तान के जानकार अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लेजर से बर्फ को नरम किया गया, दबाव देकर बर्फ का तूफान पैदा किया गया। अब सवाल ये है कि वाकई काली नाम का हथियार इस तकनीक पर काम करता है। सबसे पहले चलते हैं इंडियन डिफेंस रिव्यू के एसोसिएट एडिटर रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह के पास। कर्नल ने हमें काली का पूरा नाम बताया। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। काली को DRDO और बार्क ने मिलकर तैयार किया है। काली पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों तक को रोक सकता है। दुश्मन के इलाके से अगर मिसाइल लॉन्च हुई तो जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुई हमारी तरफ के उसने रुख किया तो ऑटोमेटिकली उस दिशा में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो है वो छोड़ेगा और उसके सारे कमांड कंट्रोल नेविगेशनल सिस्टम को तबाह कर देगा, जिसके बाद में वो बेकार नकारा डायरेक्शन लेस वेपन हो जाता है। पाकिस्तान के सैनिकों पर बर्फ का पहाड़ गिरने के पीछे काली का हाथ है या नहीं, इसकी पुष्टि कर्नल दानवीर सिंह नहीं करते, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि 10 टन वजन वाला काली इतना अचूक और मजबूत है कि पाकिस्तान और चीन दोनों को संभाल सकता है। बिल्कुल खाना चाहिए खौफ, क्योंकि अगर आपके पास इस प्रकार के हथियार पूरे बॉर्डर पे अगर लाइन अप कर दिए जाएं तो पाकिस्तान की जो परमाणु मिसाइल क्षमता है वो एक तरीके से नकारा हो जाती है। उसके बाद वो परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मिसाइल लॉन्चर से छूटते के साथ ही उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। ये इस हथियार में वो क्षमता है और इसकी रेंज भी काफ़ी है। इसके बाद हमने बात की हमारे दूसरे एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह से। कर्नल शिवदान सिंह ने वायरल मैसेज और काली दोनों को ही मानने से इनकार कर दिया। ऐसा कोई वेपन नहीं है मेरी समझ में भारतीय सेना के पास, और ये सब झूठ बात है। ये सब पाकिस्तान अपनी खींच को छुपाने के लिए बात कर रहा है। कर्नल शिवदान ने काली नाम के किसी हथियार को खारिज कर दिया और साल 2012 में पाकिस्तान के सैनिकों के साथ हुई घटना को पूरी तरह से प्राकृतिक दुर्घटना बताया। सोशल मीडिया पर काली को लेकर किए जा रहे दावों की जो हमने पड़ताल की उसमें 2 बातें निकल कर आईं। पहली, काली है, उसकी तकनीक पर सालों से काम हो रहा है, लेकिन काली का इस्तेमाल सेना करती है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए पड़ताल में वायरल मैसेज आधा सच साबित हुआ है।